आधी रात एक वीडियो आया। चंद सेकंड का वीडियो था लेकिन बहुत सारे सवाल छोड़ गया था। गन्ना मीन को लेके लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ अनशन पे बैठा हूँ और अभी अभी मुझे सूचना मिली है कि मुझे और मेरे धरने को हटाने के लिए थाने से पुलिस आ रही है। क्या हुआ था उस रात को? स्वतंत्रता छीन ली गई उस रात मेरी, बंधक बना दिया गया, अपहरण कर लिया गया। मारा पीटा तो सही, लेकिन ब्राह्मण को मूत्र पिलाया गया। उस 20-25 गाड़ियों में पुलिस की भी गाड़ियां थी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ पाया कि कौन कौन है। मैंने उनसे कहा भी कि सर मैं माननीय उच्च न्यायालय की सुरक्षा में, मारो और उसको। भाई फिर मेरे को एम्बुलेंस में 10-15 मिनट लगातार तो यार भाई मैं तो उनसे बार बार कह रहा था कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं जीवन में नहीं आऊँगा। प्यार से ही कह देते मैं वैसे ही चला जाऊँगा। बार बार ये रियलिटी है। प्लेट हटा रखी थी नेम प्लेट, और वो मुझसे बोले कि जब मृत्यु आ गई है तो भला कौन ही रोक सकता है। ये पुलिसकर्मी ने आपसे बोला? पुलिसकर्मी ने बोला। पुलिस किसी का फ़ोन छीनती है क्या? पुलिस किसी का पासवर्ड खुलवाती है क्या? पुलिस अपहरण करके ले जाती है? तो लोग अपहरण करके ले गए एम्बुलेंस। दुष्ट उसे पकड़ने का, उसे शोषित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ध्यान रखना सत्य का कभी विनाश नहीं। अब पुलिस की नहीं, अब सेना की जरूरत है, भारतीय सेना चाहिए। वो कह रहा था कि भाई ये नब्बे भैया तो कह रहे हैं जला दो, मंत्री जी कह रहे हैं कि वो काम करो। फोन भी मिल गया, गाड़ी भी मिल गई, बाकी न्याय नहीं मिला। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। देखिए इस वक्त मैं दीपक शर्मा के पास में मौजूद हूँ। 12 तारीख की रात सबने देखी, जग जाहिर थी। 12 तारीख आधी रात एक वीडियो आया। चंद सेकंड का वीडियो था लेकिन बहुत सारे सवाल छोड़ गया था। आपने वीडियो चालू किया, आप आगे आए, एक आपके पास पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं, भागना है, कौन है ये लोग, और उसके बाद लाइव बंद हो गया। क्या हुआ था उस रात को? वहाँ लाइट नहीं थी, अंधेरा था, और अंधेरे की वजह से शायद उनके फेस अच्छे से दिखाई ना दिए हों, लेकिन वहाँ जो हुआ वो वास्तव में यहाँ के जंगल राज का खुलासा करने वाला है। करीब 20-25 गाड़ी एक साथ आई, प्राइवेट लोग सामने से आए। उस 20-25 गाड़ियों में पुलिस की भी गाड़ियां थी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ पाया कि कौन कौन है। प्राइवेट पुलिस थी, कौन था? भाई वो गुंडे जो थे ना, वो पुलिस थी या कोई था, वो थे गुंडे, वो गुंडे थे। मतलब पुलिसकर्मी थे? मुझे नहीं पता कौन थे, लेकिन पुलिस उनके साथ आई थी, प्रशासन उनके साथ आया था। मैं डिवाइडर ही पार किया था मैंने, उधर हाईवे की तरफ भागने के लिए। सामने हनुमान जी का मंदिर था, मैंने कि इसमें चला जाऊंगा तो अतुलित बलिदानों में है, शायद रक्षा करेंगे, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया हमें। जैसे ही वो लाइव बंद हुई थी, जो मैंने कहा था ये नहीं, इतने में तो झपट्टा मार लिया। 20-25 लोग थे, नए नए लड़के थे, सब हट्टे कट्टे। भाई उन्होंने जो धोया है मेरे को, सड़क पे धोया है, बीच हाईवे पे धोया है, और धोते धोते घसीटते हुए फिर उधर ले गए किनारे। और जिस साइड से आप भागे थे? जिस साइड से नहीं, उधर बिल्कुल खेत की तरफ, खाई में। और वहाँ जो उन्होंने पिटाई की है, लात, घूंसे, तमाचे, मेरा फ़ोन ऐसे मैंने पकड़ा हुआ था और सब लोग मेरे फ़ोन पे थे खूब। अब जब बिल्कुल बल ख़त्म हो गया तो मैंने छोड़ दिया, हालांकि बल बहुत लगाया था उन्होंने। उसके बाद टांग पकड़ी, हाथ पकड़े, एक ने हरदासी से गला ऐसे उठाए और आ कर के एम्बुलेंस में ले जाने लगे। तो वहाँ कुछ बाइक वाले जा रहे थे। एम्बुलेंस कहाँ से आई? आपने जिक्र किया है, अपने वीडियो में भी जिक्र किया एम्बुलेंस में। पूरा काफिला एक ही तरफ से आया था, मथुरा की तरफ तो से। मथुरा की तरफ से आया था, एम्बुलेंस इधर होगी, यानी कम से कम इसमें 20-25 मिनट का फेर रहा होगा कम से कम।
किस में 20-25 ये मिनट? जो आपके साथ मारपीट हुई है, क्योंकि अगर गाड़ी एम्बुलेंस यहाँ से जाती है तो घूम करके कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे उसको। नहीं नहीं, इधर उठा के लाए वहां से यहाँ तक किसको? मुझे। आपको तो अच्छा, आपको इधर उठा के लेके और क्या, एम्बुलेंस थोड़ी ना ऐसे लेने जाएगी वहां से, कैसी बात कर रहे हो? गए। आपको पहले सड़क पे, फिर खेत में लेके गए, फिर मैंने वहां से बताया ना कि- ऑन द स्पॉट लेकर के आए जहाँ पे आपका धरना चल रहा था। हाँ, धरना के बगल में एम्बुलेंस खड़ी थी और वहाँ उन्होंने एम्बुलेंस में डाला तो एक पुलिस वाले थे वहाँ, इंस्पेक्टर थे, शक्ल देख के तुरंत पहचान जाऊंगा, थे इंस्पेक्टर। उससे पहले वो बात भी करने आए थे मुझसे, क्योंकि मैंने 112 नंबर पे पहले ही शिकायत की थी कि मुझे तहसीलदार साहब ये धमकी दे गए हैं कि 2 मिनट में धरना उखड़वा देंगे और नौकरी तो जाएगी, आराम से खेती करेंगे घर जाके। तो भाई साफ साफ जो अधिकारी ऐसी धमकी दे के जा रहा है, तो मैंने हर चीज़ फेसबुक पे सामने रखी, कम से कम जनता को तो पता हो क्या हुआ है मेरे साथ। मैंने उनसे कहा भी कि सर मैं माननीय उच्च न्यायालय की सुरक्षा में हूँ। बोले मारो और उसको। भाई फिर मेरे को एम्बुलेंस में 10-15 मिनट लगातार धोया गया मेरे फ़ोन से। सुरक्षा, आपका जो सुरक्षा कर्मी था उस वक्त वहां पर, उन्होंने भी कोई आपके लिए प्रयास नहीं किया? था ही नहीं सुरक्षाकर्मी, एक दिन भी, एक रात्रि भी वहाँ मेरे पास नहीं रुका। मैंने बार बार थाना वृंदावन एसएचओ को फ़ोन किए, बार बार एसएसपी साहब के सीयूजी नंबर पर फ़ोन किए, फ़ोन ही नहीं उठाते हैं मैडम। तो वो पुलिसकर्मी कौन था जो वहां पर मौजूद था? वो थाना वृंदावन के पुलिसकर्मी थे, थाना छाता के पुलिसकर्मी मौजूद थे। थाना छाता से पहले दिन से ही वहाँ 2 सुरक्षाकर्मी रात को भेजे जाते थे, जो सुबह 5 बजे मुझे छोड़ जाते थे। फिर 5 से 10 बजे तक मैं वहाँ अकेला रहता था। 10 बजे फिर वहाँ लोग जुटना शुरू करते थे। तो आप उनसे सवाल कर रहे हैं कि कौन है ये लोग, भागना है यहाँ से, वो क्या मतलब उन्होंने उनकी तरफ से ही सारे इशारे थे या क्या था वो? भाई वो उनकी मिली भगत जरूर थी, ये कन्फर्म है। बार बार उधर जाके दोनों गुपसुप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उधर की तरफ ही देख। दिखाई तो एक ही दे रहा है वीडियो में। हाँ एक ही दिया भाई। अब मैं ऐसे उस समय हाथ पैर फूल गए, क्या हो गया अचानक, क्योंकि पुलिस प्रशासन आता तो आदमी सोचे चलो पुलिस जिस आई तरीके है, से वो वहां पर खड़े पुलिस हुए से क्या थे, डरना। लेकिन वो सिविल में जो गुंडे आए थे और वो अचानक से ऐसे इशारा कर रहे हैं इधर आओ, तो आपके सामने ऐसी स्थिति हो तो आप क्या समझो? सिविल में गुंडे थे, पुलिस थी से, क्योंकि सिविल आप ना, कोई भी हो, वो थे गुंडे, राक्षस थे, असुर थे, दैत्य थे, पुलिसकर्मी थे। जो भी थे, लेकिन पुलिस प्रशासन साथ में था। वहाँ एसडीएम साहब भी थे, तहसीलदार साहब भी थे, कानूनगो भी थे, पटवारी भी थे, पूरा तहसील था पुलिस को साथ में लेके। स्वास्थ्य विभाग भी था, एम्बुलेंस में डाल लिया। उसमें स्वास्थ्य विभाग का वो एम्बुलेंस ड्राइवर आप भी जिद था। पे अड़े हुए थे, आपको हटना नहीं था वहां से, आपको मारने की नौबत क्यों आई? भाई मैं तो उनसे बार बार कह रहा था कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं जीवन में नहीं आऊंगा। प्यार से ही कह देते, मैं वैसे ही चला जाऊंगा। बार बार ये रियलिटी है, ये रियल बता रहा हूँ। मैंने उनसे बार बार ये तो पूरे दिन से चल रहा था। आपने वीडियोस डाले हैं, उसमें आप तहसीलदार का जिक्र कर रहे हैं कि उनसे आपकी बहस हुई है। उसके बाद आपने एक वीडियो डाला है जिसमें आपने धमकी का जिक्र किया है, किसी एक व्यक्ति को धमकी दी गई है। उसके बाद एक वीडियो और आपने डाला है, उसमें आपने जिक्र किया है कि आपका धरना स्थल जो है वो हटवाने के लिए यहाँ पर कुछ लोग आने वाले हैं, पुलिसकर्मी आने वाले हैं। तो जब आपको मालूम था कि लगातार इस तरीके का प्रयास चल रहा है, तो आपने उसके बावजूद भी ना किसी को बुलाया और ना ही आपने वहां से हटने का प्रयास किया? नहीं, मैं किसको बुलाता, मैं किससे कहूँ कि हाँ साहब आके मुझे बचा लो। सत्य की लड़ाई में लड़ रहा हूँ। मेरा जो कानूनी था, मैंने एलआईयू टीम को सूचित किया था बार बार, मौके पर बिल्कुल बार बार कॉल किया। मतलब उन गाड़ियों के आने से पहले? हाँ, मेरे पास नंबर भी है एलआईयू वाली मैम का, बार बार किया था। तो उन्होंने भी कहा था यदि कुछ हो तो हमको फ़ोन करना। और भी लोग जो चले गए थे छोड़ के, उन्होंने भी कहा भैया कोई बात हो तो फ़ोन करना। लेकिन अब फ़ोन करने का समय का लाइव उन्होंने नहीं चलाने दी इतनी सी। तो दीपक जी, प्रायोजित बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं और कुछ रूमर्स भी चल रहे हैं कि एकदम से आप अस्पताल से भी गायब हो गए, जिला अस्पताल से आपको अस्पताल लेके जाया गया। दूसरा, आपने जिला छाता के अस्पताल में आप क्यों नहीं गए? आपके अनुसार अस्पताल में कैसे भर्ती कराया गया? बहुत सारे सवाल जो हैं उठ रहे हैं और इसको प्रायोजित बताया जा रहा है। हर चीज़ का सबूत है। दीवाल कूद के भागा।
आप चलिए मेरे साथ, एक एक चीज़ का सबूत दूंगा। जहाँ मुझे शरण मिली है जिस हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर के बगल में जिस शटर में जिन लोगों ने मुझे जगह दी, जिनके फ़ोन से मेरे पिताजी पे फ़ोन हुआ, वो सब कॉल डिटेल है, सब सबूत है। किस रास्ते से भागा, कैसे भागा, क्यों भागा। तो जिला अस्पताल की बाउंड्री फलांगने की जरूरत क्या पड़ी थी? गेट तो 2 हैं वहां पर आराम से, और जहां से अभी नया वो काम चल रहा है वहां पर भी काफी जगह है, निकल सकते थे। जब बार बार मुझसे वहाँ थाना पूछा जा रहा था कि थाना बताओ, तो मैंने कहा थाना वृंदावन। कौन पूछ रहा कहाँ के? वहाँ का इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर। तो मैंने कहा थाना वृंदावन। बोले नहीं नहीं, थाना बरसाना है। मैंने कहा सर मैं वृंदावन में रहता हूँ। कहाँ रहते हो? सार में रहते हो ना? मैंने कहा नहीं, वृंदावन में रहता हूँ, थाना वृंदावन है। बोले नहीं, थाना बरसाना है। तो फिर मैंने बहस नहीं की, क्योंकि मैं उनसे बहस करता तो वहाँ कुछ भी हो सकता था। वहाँ और भी पुलिस वाले थे। एक दरोगा जी मुझसे बोले, माथे पे टीका लगाए हुए थे, सीसीटीवी में सब आएगा, आप जिला अस्पताल के सीसीटीवी चेक कराइए। और प्लेट हटा रखी थी, नेम प्लेट। और वो मुझसे बोले कि जब मृत्यु आ गई है तो भला कौन ही रोक सकता है। ये पुलिसकर्मी ने आपसे बोला? पुलिसकर्मी ने बोला। एक पुलिसकर्मी ऐसे भी थे जिनका बैच नंबर और नाम मुझे याद है। मैंने उनसे कहा भी था, बड़ी वाली गन थी उनके पास, वो खबर को सुन रहे हो तो मैंने आपसे कहा भी था माननीय कि आपका नाम और बैच नंबर मुझे याद है। उसके बाद मुझे ऊपर नहीं बताऊंगा, समय आने पे सब बताऊंगा। हाँ, एप्लीकेशन समय कब आएगा? अभी भी समय आएगा मतलब? नहीं, तब आएगा जब ये पुलिस अपना रखेगी पक्ष। पुलिस क्यों नहीं रख रही है पुलिस? ये भी एक सवाल है बड़ा कि पुलिस नहीं अभी तक अपना पक्ष रख रही है। यही तो है, इन्होंने एक प्रोपोगंडा जो रचा कि मेरी तबीयत खराब है, मेरे प्लेट डाउन हो गए, एसडीएम साहब ले गए थे, पुलिस ले गई है। भाई आपको वीडियो में वो पुलिस दिख रही है? पुलिस का भी सिविल ड्रेस में आती है क्या? बताइए। आइए तो खड़ा करो, कौन कौन आए थे, मैं पहचान के बताऊंगा कि ये लोग थे, इन लोगों ने मारपीट की थी मेरे साथ। तो तबीयत खराब हो गई है, ये बात कैसे मतलब? पुलिस किसी का फोन छीनती है क्या? पुलिस किसी का पासवर्ड खुलवाती है क्या? पुलिस अपहरण करके ले जाती है क्या? वो लोग अपहरण करके ले गए एम्बुलेंस में, जिला प्रशासन में फेंक दिया। वहाँ जबरदस्ती मेडिकल बनाया जा रहा है, 8-8, 10-10, 12-12 इंजेक्शन लगा दिए, बोतलें चढ़ा दी। मन से जो इतना जो कष्ट दिया, मैंने कहा इसकी जरूरत क्या है। फिर एक नर्स थी, उसने जब मैं बोतल लेके वहाँ गैलरी में बाहर फर्स्ट फ्लोर पे घूमा हूँ काफ़ी देर, तो यहाँ से निकला कैसे जाए, वॉशरूम में भी गया लेकिन वहाँ सब पैक था। तो एक नर्स वहाँ सोई हुई थी बाहर, एक 2 पुलिसकर्मी थे पुलिस लाइन से, वो जेल से कोई व्यक्ति आया था, एक व्यक्ति और था वहाँ जो मेरे लिए सफल लेके आया था। उसे मैंने कहा भी था कि भाई सफल लेके आओ, वो पुलिसकर्मी की चाबी ले गया, बाहर से सफल लेके आया, ला के दी सीसीटीवी के कैमरों में। और वो कह रहा था कि बाबा हम आपको जानते हैं, आप टिटिया स्थान से हो, लेकिन मैंने उससे फ़ोन नहीं मांगा, मुझे वहाँ भरोसा नहीं था किसी पे। अस्पताल से भागने का कारण क्या है? नहीं, उनका प्लान था वो मार देते उस दिन, मेडिकल दिखाते, प्लेट डाउन हो गई, वो मेरे को वहीं भर्ती रखते और थाना बरसाना के होल्ड में चार्ज रहता, थाना बरसाना लिख दिया है। बहुत बड़ी साजिश थी इनकी मेरी हत्या की। फिर मैं वहाँ से जंगले से कूद के भागा, चारों तरफ जिला अस्पताल, चारों तरफ रोशनी, सीसीटीवी ना हो, कहीं कोई नज़र ना रख रहा हो, वापस वो गुंडे आ जाएं फिर से मारें। इस बार तो चलो यहाँ ले आए थे अस्पताल में, मरीज भी थे, दोबारा पता नहीं कहाँ ले जाएं, मार के फेंक दें। फिर तो बुद्धि ने पता नहीं ठाकुर जी ने कैसा दिया कि एक दीवार मिली, कुत्ते पीछे लग गए थे जिला अस्पताल में, कुत्तों की डर की वजह से मैं वो दीवार लांग गया। मौत आती है ना, जब मौत के समय सब जो है हो जाता है। चुनाव लड़ना है आपको? नहीं, कभी नहीं लड़ूंगा, पहले ही कहा था। यदि समाज से भी चुनाव लड़ने कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके लिए आप ये सब कर रहे हैं? देश के लिए कर रहा हूँ, जीवन देश के लिए। 27 का चुनाव है, लगातार उस चीज से जोड़ा जा रहा है कि अब ये सब चीजें करना। और क्या कोई ऐसा व्यक्ति है आपके कंधे पर जिसने हाथ रखा हुआ है और आप उसके इशारे पे ये सब चीजें कर रहे हो? इशारा तो नहीं पता, लेकिन आपसे बहुत समय पहले मैंने कहा था कि प्रकृति हमेशा साथ रहती है और साथ श्री राधा रानी का है, माँ यमुना का है। तो धर्म और सत्य की लड़ाई में लोगों को लगता है कि व्यक्ति अकेला है, दुष्ट उसे पकड़ने का, उसे शोषित करने का प्रयास करते हैं,
लेकिन ध्यान रखना, सत्य का कभी विनाश नहीं होता है। सत्य और धर्म हमेशा बना रहता है। लोकल लोगों ने आपका सपोर्ट नहीं किया था उस टाइम पर, ज़्यादातर लोग नहीं पहुंचे थे जितने पहुंचने चाहिए थे जिस अनुसार। लेकिन आज मैं उसी जगह से वहां से आई हूँ, आज तमाम वहां पर ग्रामीण मौजूद हैं, तमाम किसान वहां पर मौजूद हैं और धरना दे रहे हैं। नहीं, लोग सब सपोर्ट में थे। जब लोग छोड़ के गए, एक डॉक्टर फिरोज साहब हैं छाता के डॉक्टर फिरोज साहब हैं, वो मेरे लिए 2 पेटी कार्टून लाए थे पानी के। बोले सर यहाँ लोग आते हैं। और एक नरी के भैया, सेमरी के भैया थे, डॉक्टर वकील साहब हैं, नाम भूल रहा हूँ उनका, वो भी मेरे लिए कार्टून लाए थे पानी के, कि यहाँ और लोग आते हैं भैया उनको देना। और एक व्यक्ति आया, वो पवन को 2100 रुपया दे गया था कि कल रिक्शा घुमाओ, आसपास किसानों को पता नहीं है, हम दे रहे हैं। लोग सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वहाँ भय में थे, पता नहीं क्या हो जाए। आज वो भय कहाँ गया? आपने उस दिन भी भय का जिक्र किया था, आज वो भय कहाँ गया? आज कैसे खड़ा है वहाँ पर किसान? इसका जवाब तो वही दे पाएंगे, मैं तो नहीं दूंगा। आज वहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, कम से कम 200-300 लोग होंगे वहाँ पर। कुछ ऐसे पूर्व सैनिक हैं जो आज वहाँ बैठे हुए हैं। वही है, फौजी आ गए, मार के दिखाओ। देश को बचाना है तो फौजियों को तो आना ही पड़ेगा। अब पुलिस की नहीं, अब सेना की ज़रूरत है। भारतीय सेना चाहिए। पुलिस तो अब नेताओं की गुलाम बन गई है। जो मेरे साथ हुआ वो मैंने देख लिया, कैसा जंगल राज उस छाता में चल रहा है। आपने खुल कर के नाम लिए थे? नहीं, खुलकर लूँगा, जो होगा सत्य बोलूँगा। वो बाइक वाले बता सकते हैं, यदि उन बाइक वालों के अंदर हो जिन्होंने बोला था कि इसको छोड़ दो और पुलिस ने आके कहा था यहाँ से जाओ, पुलिस का काम है, तो वो प्लीज़ दोनों भैया सामने आएँ और बताएं कि मैं सत्य बोल रहा हूँ। क्योंकि कुछ गाड़ी वाले भी वहाँ से गए थे, उन्होंने भी देखा था, वो सब आए सपोर्ट में और बताएं कि मैं सत्य बोल रहा हूँ। तो शायद राधा रानी उन लोगों को भेजेगी और भी सबूत खुलेंगे। तो पर मेरी FIR दर्ज करें। आज जो थाना छाता पे मैं एप्लीकेशन दे के आया हूँ, वो FIR मेरी दर्ज की जाए। 2 बातें हैं, एक आपका तहसीलदार से जो वहाँ पर हॉट टॉक हुई वो, एक मैं उस दिन सेम डे आपके पास में पहुंची थी और आपने एक जिक्र किया था कि कई राज दफन है वहाँ पर। कारण क्या था दोनों में से? राज तो दफन है ही। आप मिल की कवरिंग कर लो, मिल में अंदर कवरेज कर दो, कोई मीडिया करके दिखा जाए, पता अंदर जाने नहीं दिया, आज कोशिश की मैंने, बिल्कुल पता लग जाएगा। ताला लगा दिया था। ताला? आप क्या बताएं, मिल को खुदवा लो, वहाँ राज ही राज निकलेंगे। और जिन जिन ने उस राज को खोलने की कोशिश की है, उनका प्रूफ और सबूत भी इस मिल में ही है। तो जांच माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना है, इस चीनी मिल की जांच अवश्य, और चीनी मिल चालू होनी चाहिए। अभी आप थाना छाता और तहसील वगैरह होकर के आए हैं और साथ ही मिल पर भी होके आए हैं, आपने भी देखा वहाँ पर जो माहौल है इस वक्त, आगे की क्या आपका प्लानिंग है? अभी तो मैडम ये है कि सुबह शौच भी अच्छे से नहीं हो पाया, तो पहले तो स्वास्थ्य थोड़ा ऐसा करना है कि अकेला जा सकूं, क्योंकि अभी गाड़ी भी पिताजी चला के ले जा रहे हैं, बैठा भी नहीं जा रहा है, और भी चीज़ें हैं, तो कहीं जा नहीं सकता अपनी मर्जी से, तो व्यक्ति पड़ा है। स्वतंत्रता छीन ली गई उस रात मेरी, बंधक बना दिया गया, अपहरण कर लिया गया, मारा पीटा तो सही, लेकिन ब्राह्मण को मूत्र पिलाया गया। क्या यहाँ हमारा राज चलता है? नरदेव चौधरी ने वीडियो कॉल किया, कहा कि केरोसिन डालो, आग लगा दो, केरोसिन डाला। कैसे कह सकते हैं इन बातों को आप, जो बार बार उसमें भी अपने वीडियो पर भी बोल रहे थे, लाइव वीडियो पर आपने, मतलब बात क्या हुई, कैसे कह सकते हैं? जो मेरे साथ हुआ मैं बता रहा हूँ, आप कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकता हूँ? जो मेरे साथ हुआ मैं बताऊंगा या वो बताऊंगा? भाई वो बताएंगे या मैं बताऊंगा? वो बताएं, वहाँ उसका प्रूफ दें, और मेरा प्रूफ मैं दूंगा, मेरा प्रूफ मैं दूंगा। मैं जो बोल रहा हूँ, जो आप बीती मेरे साथ हुई, वो तो मैं बताऊंगा ना। या तो पुलिस प्रशासन, जब SDM साहब ये कह रहे हैं आप लोग, वही वाली बात ना, बातों को झुटला दिया जाता है।
नहीं तो प्रशासन बता दे, चलो प्रशासन ये बता दे कि हुआ क्या था, जवाब हम देंगे फिर, और विद डॉक्यूमेंट देंगे, विद एविडेंस देंगे, हर तरीके से देंगे। प्रशासन एक लिखित में माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मथुरा ये बताएं कि उस दिन हुआ क्या था, मेरा किडनैप किसने किया था, और जिनने किया क्या उन पे कार्रवाई होगी। अस्पताल किसने आपको भर्ती कराया था जिला अस्पताल में? एम्बुलेंस चालक, उसके बगल में एक वो व्यक्ति जिसने मुझे इंजेक्शन लगाया था, एक वो होमगार्ड बुड्ढा सा, उसको मैं पहचान लूँगा, और वो 2 गुंडे। एक तो वही गुंडा था जो उस लाइन में सबसे पहले आया था, वो वही मेन था उनमें मुखिया, उसी ने नरदेव चौधरी को कॉल किया था, वही था। क्या किसी का नाम लिया गया था इस दौरान उनमें से जो भी वहां पर मौजूद था? नहीं, मैं बेहोशी का नाटक करके पड़ा था। नहीं, आसपास में कि कोई बातचीत चल रही हो, एक दूसरे का कोई नाम लिया हो, आपने सुना हो? नहीं, वो जो बगल में दूसरा था, गोरा सा लड़का था, वो कह रहा था कि भाई ये नरदेव भैया तो कह रहे हैं जला दो, मंत्री जी कह रहे हैं कि वो काम करो, तो क्या करें। तो फिर उन्होंने और बातें की, लेकिन वो मुझे ज़्यादा अच्छे से सुन नहीं पाई। ये किस जगह की घटना थी जहाँ पर आपने सुना ये सब कुछ? एम्बुलेंस के अंदर। के अंदर पूरा ले गए, वो कृष्णा नगर में से ले गए। मैंने चुप से हर चीज़ जो ध्यान दी है, मैं बीच बीच में खड़ा भी हुआ हूँ, पानी भी मांगा है इस बहाने, देखूँ तो सही कहाँ है। कृष्णा नगर से ले गए, बस स्टैंड से ले गए, है ना। तो कुल मिला के एक ये पूरा ये था कि आपका धरना जो है वहां से समाप्त होना चाहिए। हाँ, ये था। किसने हटाया धरना, क्या हुआ, कुछ नहीं मालूम? बता तो रहा हूँ किसने हटाया। पंडाल किसने हटाया? एक ट्रैक्टर था, वो ट्रैक्टर में सामान डाला गया था, ये भी एम्बुलेंस से देखा था। आपके सामने? पिटते मैं पिट जरूर रहा था, लेकिन ये देख रहा था कि बाहर कौन कौन है। एसडीएम साहब की ऑन द स्पॉट सब चीजें हटाई गई हैं? हाँ, इन द स्पॉट, बिल्कुल मेरे सामने। वो करीब 20 टिफनों में खाना था, 20 परिवारों ने मुझे प्रेम से खाना भेजा था। चौमा से चूरमा के लड्डू आए थे, बगल से आलू के पराठे आए थे, और कुछ लोग होटल से कोई पुलाव प्रेम दे रहे थे, और इसी बात का डर था। कुछ नहीं मिला। अब गाड़ी तो ले आया? गाड़ी में ले आया, फ़ोन भी ले आया। हाँ, फ़ोन भी मिल गया, गाड़ी भी मिल गई, बाकी न्याय नहीं मिला। चलिए, देख पा रहे हैं फिलहाल जिस तरीके से पूरी घटना वहाँ पर जो हुई है, और धरना हालांकि हटाया गया था, लेकिन आज एक बार फिर वो धरना देखने को मिल रहा है। वहाँ तमाम फौजी जो हैं वो बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ अब एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर मथुरा प्रशासन अपना कोई बयान इसमें देता है या नहीं? आखिर प्रशासन मौन क्यों है? केवल एक बड़ा सवाल ये है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका अपने सहयोगी निष्कर्ष के साथ। शिवांगी चौधरी, नमस्कार।